हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गया। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक। ओके सर। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ये सब अपने स्क्रीन पर रखो। ये अभी अपने लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं। भाई कहीं नहीं आ रहा है। वो बंद पड़ा है। बंद है, लॉक लगा हुआ है। ठीक है। आवाज तो आ रही है, सही आ रही है? आवाज तो सही आ रही है? हेलो स्टूडेंट, आज अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक घन और नाम। क्या शुरू करते हैं? घन। क्या शुरू करते हैं अपने आज? घन। घन शुरू करते हैं टॉपिक। तो देखिए बेटा सरोज, ये अपनी स्क्रीन ऑफ रखो। क्या करते हैं? घन। और ये अपने माइक ऑफ रखे हुए, माइक ऑफ करके लाइव क्लास में माइक ऑफ रखे अपने, आपकी आवाज नहीं आती। घन। घन देखिए, सबसे पहले अपने इसकी शेप देखते हैं घन की। बेटा ये आवाज बंद रखे, माइक ऑफ रखे अपना। ये कौन बोल रहा है बीच में? तो सबसे पहले देखिए अपने देखते हैं घन। ठीक है। और दूसरा टॉपिक आज आपका रहेगा घना। घन और घना। घन और घना। देखिए घनाभ में सबसे पहले अपने देखते हैं, तो ये इसकी लंबाई होगी। एल से में जिसको बिलोंग करते हैं लंबाई, ये क्या है अपने पास? लंबाई। और ये क्या है अपने पास? चौड़ाई। चौड़ाई। और ये क्या है अपने पास? ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है ना? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उसके बाद घन की अगर बात करें तो घन में सभी भुजाएं एक जैसी होती हैं। तो अपने इसकी भुजाएं, सभी भुजाएं इसकी समान होती हैं। इसको किससे लिख देते हैं? ए से। यानी घन की भुजा को अपने किससे लिख लेते हैं? ए से लिख लेते हैं। ठीक है। तो अपने देखिए हम सबसे पहले घनाभ के फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए, घनाभ के फॉर्मूलाज क्या हैं? ये कौन बोल रहा है? सरोज, माइक ऑफ रखें। तो घनाभ में सबसे पहला सूत्र है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए बड़े ध्यान से। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना LB प्लस BH प्लस H, यानी 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। इसके बाद घनाभ का आयतन, घनाभ का
नाव का आयतन क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिए, क्या होता है, एल बी एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसके बाद नाव के विकर्ण की लंबाई, नाव के विकर्ण की लंबाई ये होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई। तो स्टूडेंट्स ये देखिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इन्हें अगर अच्छे से याद रखोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद नाव के विकर्ण की लंबाई होगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद है आपके पास कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपने पास क्या, 2 गुना में एल प्लस बी गुना में एच, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई। देखिए कोशिश आपने फॉर्मूला पहले भी कर रखे, ठीक है, 9th क्लास में भी आपके थे, अब फिर से एक बार कर रहे हैं क्योंकि इसका पूरा का पूरा चैप्टर अपने 10th में जो है, तो आप लोग अच्छे से इन फॉर्मूलाज को पढ़ें, ठीक है। देखिए सबसे पहले घनाभ की एक शेप, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ का संपूर्ण प्रश्न है क्षेत्रफल, क्या होता है, 2 गुना एल बी प्लस बी एच प्लस एच। फिर घनाभ का आयतन एल बी एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। फिर घनाभ के विकर्ण की लंबाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुना में एल प्लस बी गुना में एच। देखिए अब इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जैसे अपने को दे देगा घनाभ की लंबाई ये, चौड़ाई ये और ऊंचाई ये, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूला यूज करना है और अपने को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की जगह वैल्यूज पुट करना है, ठीक है। अगर आयतन पूछे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई का फॉर्मूला अपने को लगा। तो ये 4 फॉर्मूलाज आपको लगा के याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी घन। देखिए धन की अगर हम बात करते हैं तो धन क्या है अपने पास, देखिए एक घनाकार आकृति आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। इसके कुछ अपने एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। एक घनाकार आकृति कौन सी होती है, एक डाइस होता है जिसे अपने लूडो के खेल में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है, समान होती है, सब इक्वल होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है, समान होती है, यानी सब भुजाएं समान, यानी प्रत्येक भुजा समान। ये ए है तो ये भी क्या होगी, ये होगी, ये भी क्या होगी ए, ठीक है, यानी सब भुजाएं इक्वल। अब देखिए सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना में भुजा से, भुजा का मैंने ए से लिखा है, ठीक है, तो 6 गुना में भुजा से, 6 गुना में ए। फिर घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, एल बी एच,
क्या होता है LBH। घन का आयतन क्या होता है, सॉरी LBH नहीं, वो घनाभ का होता है, घन का आयतन क्या होता है भुजा Q, भुजा Q ADQ। ठीक है, LBH किसका होता है, घनाभ का होता है, घन का क्या होता है भुजा Q। इसके बाद अपने बात करें घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई क्या होती है √3 इंटू भुजा, ठीक है, या a√3 यानी भुजा √3, अपने ऐसे भी लिख सकते हैं इसको भुजा √3, ठीक है। तो भुजा को ऐसे लिखते हैं इसलिए a√3। इसके बाद क्या है, घनाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्र, घनाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घनाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो घनाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा 4a स्क्वायर, 4 गुणा में भुजा स्क्वायर और a स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये घन के चार फॉर्मूलाज है आपके पास, तो बड़े ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या है, धन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा में भुजा स्क्वायर, धन का आयतन भुजा Q, क्या है भुजा की Q, धन के विकर्ण की लंबाई a√3 यानी भुजा √3, फिर घनाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या 4 गुणा में भुजा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये है घन के कुछ फॉर्मूला, ठीक है, जो आपको याद रखना है। इसके बाद अपनी बात करते हैं बेलन की, इसके बाद अपनी बात करते हैं बेलन। देखिए ये फॉर्मूला आपके बुक में भी है, आपके पास कुछ है, मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, उसके बाद आप अपने बुक में जरूर इन फॉर्मूला को देखिए, अगर साथ साथ में यहाँ से भी नोट कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद अपनी बात कैसे करते हैं बेलन, बेलन की आकृति कैसी होती है, एक बेलनाकार आकार। देखिए बेलनाकार आकार, बेटा माइक को रखें, ये जो भी है माइक को रखें अपना, ठीक। तो बेलनाकार आकार ये इसकी क्या है ट्रिक, क्या होती है, क्योंकि देखिए जैसे एक पाइप है, पानी वाला पाइप आपने देखा होगा, वो इस शेप का होता है, उसकी जो दोनों बीच होते हैं वो कैसे होते हैं वृत्ताकार होते हैं, कैसे होते हैं वृत्ताकार, ठीक है। ये इसकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी इसका भी वृत्ताकार होता है, ठीक है। अगर इसको अपने मिलाएंगे तो ये यहां से लेकर यहां तक इसकी क्या है ऊंचाई, क्या है ऊंचाई। तो अब बेलन के कुछ फॉर्मूलाज हैं आपके पास, तो सबसे पहले नंबर फॉर्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है, देखिए 2 पाई आर, 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2 पाई आर एच। अब देखिए वक्र, वक्र कौन सा है, जो ये वाला है जो सामने सामने से दिखाई देता है अपने, जो इसका आपको बिल्कुल सामने से दिखाई देता है, ठीक है, वो क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र,
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, तो बेलन का देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वक्र, बेटा ये माइक ऑफ रखें। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए वक्र तो है 2 पाई आर एच, ठीक है। यहाँ वाला हिस्सा तो ये है वक्र का, वह कौन से है, ये दोनों वृत्ताकार सीधे हैं, कौन से रहेंगे, दोनों वृत्ताकार सीधे रहते हैं। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एक वृत्त ये है, तो इसका भी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई, क्या हो गया 2 पाई। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर अपने को निकालना है तो अपने क्या करें, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्या देगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, देखिए बड़े ध्यान से, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर, क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे h और r की वजह से क्या आ गया, तो आपको ये याद रखना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r into h plus r, 2 पाई r into h plus r। इसके बाद बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं बेलन के। अब इसमें देखिए पाई है, तो इस पाई की वैल्यू क्या होती है, 22.7 यानी 22/7, क्या होती है 22/7, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है। 3.8, क्या भी लिख सकते हैं 3.8। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपके पास बेलन के फॉर्मूलाज, ठीक है। तो बेलन के फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद करने हैं। देखिए आज मैं आपको फॉर्मूलाज करवा रहा हूं, ठीक है, आगे अपने इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद देखिए, बाद देखिए अपने शंकु और शंकु। देखिए शंकु, एक शंकु क्या है, किस प्रकार की होती है, जो शंकु, ठीक है। अब देखिए इस शंकु में आपसे ऐसे कुछ शेप अपने डेली लाइफ में देखे होंगे, जैसे एक जोकर की टोपी है, वो किस शेप की होती है, शंकु। आइसक्रीम का जो आपको जो आप खाने में आइसक्रीम, तो उसका कोन भी ऐसा है, ठीक है। तो इसका एक सिरा क्या होता है, वृत्ताकार होता है, क्या होता है वृत्ताकार। तो ये क्या है आपकी रेडियस, क्या है आपकी रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये क्या है, ऊंचाई है इसकी हाइट, और ये क्या है, क्या है ये तिरक ऊंचाई, ठीक। क्या है ये तिरक ऊंचाई, जिसको किससे मिलते हैं एल से। तिरक ऊंचाई बोल दीजिए, तिरछी ऊंचाई बोल दीजिए, ठीक है। तो आपकी बुक में आपको दोनों नाम मिलेंगे, तिरक ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई। तो इसके अब कुछ फॉर्मूला है। सबसे पहले है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आई आर पाई त्रिज्या और इसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र,
शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। देखिए पाई आर तो है ही मतलब वाला वक्र कौन सा, ये वाला जो सामने पास में दिखाई देगा, रखते हैं इसको फर्स्ट पे रखते हैं जो सामने, ठीक है। और इसमें एक दूसरा विषय है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, क्या हो जाएगा शंकु प्लस ये संपूर्ण, कौन सा प्लस में पाई आर। तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, पाई आर, क्या बचा एल प्लस, यहां से काट लेंगे तो क्या बचेगा पाई आर इनटू एल प्लस आर, ठीक है। अब उसके बाद शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, देखिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए एक बात और है यहाँ पे, एक फॉर्मूला और है शंकु की कितने भुजाएं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का एक फॉर्मूला है अपने पास, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का एक फॉर्मूला, बड़े ध्यान से देखिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है आपके पास अंडर रूट हाफ प्लस एच। अगर आपको त्रिज्या और ऊंचाई गिवन है, अगर आपको त्रिज्या और ऊंचाई गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, शंकु की ऊंचाई आसानी से आप फाइंड कर सकते हो, त्रिज्या और ऊंचाई की वैल्यू निकाल, ठीक है। तो ये शंकु के फॉर्मूला कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास गोला स्फीयर, तो अपने गोले को क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, बड़े ध्यान से देखिए, गोला का फॉर्मूला पहले देखते हैं। देखो गोला क्या होता है, जैसे एक बॉल है, फुटबॉल है, ठीक है, तो वो क्या है एक प्रकार का गोला है, स्फीयर, स्फीयर, ठीक है। तो इसमें कुछ फॉर्मूला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्र, गोले का संपूर्ण या सीधा प्रश्न लिखने की बात है, क्या होता है ये 4 पाई आर, क्या होता है 4 पाई इनटू आर स्क्वायर। इसके बाद गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको दो फॉर्मूला गोलों में याद करना है। इसके बाद बात करते हैं अपने अर्धगोले, अर्धगोले को, एक गोले को बिल्कुल बीचों बीच में से काट दिया जाए, गोले को बिल्कुल बीचों बीच में से काट दिया जाए तो वो कौन सी शेप बन जाती है, अर्धगोले की शेप बन जाती है, ठीक है, अर्धगोले की शेप बन जाती है। तो बड़े ध्यान से देखिए अर्धगोला, तो ये इसकी रेडियस है 3, तो देखो घरों में देखते हैं हमारे पास एक बाउल, ठीक है, ठीक है, वो शेप है ये, तो अर्धगोला, अब क्या होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, 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 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है देखिए बड़े ध्यान से, देखिए ये पूरा गोला, ठीक है, ये आधा गोला, और दूसरी बात वक्र कौन सा जो ये हिसाब में भी दिखा,
इसको फिर रखेंगे फर्स्ट पे। तो अपने पास जो अर्ध गोले का वक्रर पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। फिर है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा है। प्लस में देखो ऊपर हो एक सर्कल बन रहा है, तो संपूर्ण में 1 पाई r स्क्वायर और यहाँ ऐड हो जाएगा। तो 2 पाई r स्क्वायर और 1 पाई r स्क्वायर कितने हो जाएंगे 3 पाई r स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। इसके बाद है अर्धगोले का आयतन। क्या है अपने पास अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन देखो क्या होगा अपने पास 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 ध्यान रखिए यहाँ पे क्यूब होगी, भाग 3 है यहाँ पर आयतन। ठीक है, गोला है चाहे, ठीक है, घात कितनी है अपने पास 3। तो ये गोला और अर्धगोला के कुछ फॉर्मूला हो गए। तो सबसे पहले क्या है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है अपने पास 4 पाई r स्क्वायर। इसके बाद गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने ये फॉर्मूलाज कंप्लीट किए हैं। देखिए कौन कौन से किए हैं। सबसे पहले घना, फिर घन, फिर बेलन, फिर शंकु, फिर गोला और फिर अर्ध। सारे फॉर्मूलाज आपने लिख लिए हैं। आगे अपने इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आज आपका वर्क क्या रहेगा, आज आपका वर्क ये है कि आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से रीड करें। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ें, इनको याद रखें। जब आप इनके क्वेश्चंस करें तो आपको कोई प्रॉब्लम इसमें ना आए। आपकी फॉर्मूला पहले से याद होना चाहिए, फॉर्मूला ये पूरा पूरा चैप्टर है। ठीक है, और कुछ बच्चे अपना माइंड नोट करते हैं, सेकंड नोट करते हैं, तो ये नहीं करना बेटा आपको। ठीक है, ये नहीं करना, सारी क्लास को आप खराब करते हैं, तो आप ऐसा नहीं करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपने इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।